यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच फंसे भारतीय छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। इसी बीच इस यूरोपीय देश से छात्रों के वतन वापसी का सिलसिला भी जारी किया गया है। मंगलवार सुबह गुना जिले की छात्रा श्रुति नायक भी भारत लौट कर आई हैं। देश लौटकर श्रुति ने यूक्रेन सीमा पर भारतीय छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी दी। श्रुति ने बताया कि यूएन काउंसिल में यूक्रेन का समर्थन नहीं करने की वजह से यूक्रेनियन सेना भारतीय छात्रों पर अपना गुस्सा निकाल रही है और साथ ही साथ उनके साथ बॉर्डर पर मारपीट भी की जा रही है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों को सहारा और भारत वापस लाने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। गुना में रहने वाले डीपी नायक की पुत्री श्रुति भी हजारों छात्रों की तरह यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। श्रुति ने भारतीय दूतावास की सलाह पर यूक्रेन से वापस लौटने के लिए 16 फरवरी को स्वदेश लौटने का टिकट बुक कराया था, लेकिन इसके बाद भारत लौटने उन्हें 3 मार्च का टिकट मिला। लेकिन कुछ ही दिन पहले पता चला कि युद्ध की वजह से दूसरी फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। श्रुति इवानो मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी और युद्ध के हालात बनने पर वो किसी तरह यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा पर पहुंच गए। यहाँ रोमानिया के वॉलेंटियर श्रुति सहित ऐसे तमाम छात्रों का सहारा बने जो यूक्रेन से शरणार्थी के रूप में पहुंच रहे हैं। इसी रोमानिया इलाके से भारतीय दूतावास के अधिकारी बस के जरिए श्रुति सहित कई छात्रों को एयरपोर्ट लेकर पहुंचे। इसके बाद 28 फरवरी की रात श्रुति नई दिल्ली लौटी और चैन की सांस ली। 1 मार्च को बस मार्ग से ही श्रुति गुना आई है। अपनी बेटी की सकुशल वापसी पर नायक परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानीय विधायक गोपीलाल जाटव ने श्रुति नायक से मुलाकात की। श्रुति ने प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही साथ श्रुति ने बताया कि यूक्रेन के हालात काफी खराब हैं और समाचार से मिल रही जानकारी से ज्यादा वहां पर विध्वंस हुआ है। जितने भी छात्र यूक्रेन में रह रहे हैं वो डरे सहमे हैं, जिन्हें जल्द ही सुरक्षित निकालना जरूरी है। के विस्क में थी, वहाँ से हम लोगों को बस अरेंज की गई और हम वहाँ से बॉर्डर पे आए और बॉर्डर के उस पार हम लोगों के पास रोमानियन जो थे उन्होंने वॉलंटियर्स ने हमारी बहुत मदद की, हमें सब फ्री में दिया खाना पीना। उसके बाद रोमानियन बॉर्डर के शेल्टर में हम जब रुके उसके थोड़े टाइम बाद एम्बेसी की बसें आई और उन एम्बेसी की बसों ने हमें एयरपोर्ट पहुंचाया। वहाँ से एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ने हमें दिल्ली पहुंचाया और इसमें मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मोदी सरकार का, राज्य सरकार का। और मैं जब गुना आई तो गुना में मेरे घर हमारे गुना के विधायक जी मुझसे मिलने भी आए और वहाँ पे लेकिन अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। 20,000 बच्चों में से सिर्फ कुछ 2,000 बच्चे इंडिया आ पाए हैं। अभी भी वो उन लोगों को निकालने में हो रही है मदद, तो इंडियन गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है। और लेकिन बॉर्डर पे कुछ इंडियन बच्चों को यूक्रेन मिलिट्री मार भी रही है, वहाँ पे लड़कों को मार रहे हैं और इंडियन बच्चों को सिर्फ रात में ही क्रॉस करने दिया जा रहा है, दिन में नहीं करने दिया जा रहा है। और सबसे डिफ़िकल्ट काम बॉर्डर क्रॉस करना ही है। और थैंक यू। जैसे आपका बताया कि बच्चों को वहाँ पर यूक्रेन के सैनिक मारपीट भी कर रहे हैं, तो इस बात की आपने कहीं शिकायत की, जैसे कुछ इस प्रकार के अपना विरोध दर्ज कराया आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने बोला भी, हम लोगों ने एम्बेसी में भी कंप्लेन की थी और उसके बाद बहुत जगह वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, हर जगह वो लोग डाल रहे हैं उसकी वीडियोस। क्या कारण है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग? ये बाकी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं सब कि शायद यूएन में इंडिया ने यूक्रेन की तरफ से साइन नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से जब वो मीटिंग थी तो यूक्रेन एम्बेसडर ने ये चीज़ बोली थी कि इंडिया को वहाँ के जो नेशनल्स रह रहे हैं यूक्रेन में उनके लिए करना चाहिए साइन, और उसी के बाद से वहाँ बच्चों को मारने लग गए थे। चलो धन्यवाद, आप अच्छे से बधाई, आपकी पढ़ाई आगे अच्छे से हो। चलो बेटा, बहुत ढेर सारी है ना, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। आज विधायक जी को जैसे ही पता लगा